नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेदांत लर्निंग पॉइंट पे। आज आप सभी के लिए डीएलएड फर्स्ट ईयर का एक अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि प्रश्न पत्र आपका 8वां रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिंदी। मोस्टली सभी ने हिंदी लिया हुआ होगा। और ये जो प्रश्न है ये इकाई नंबर 6 से है, मूल्यांकन से। हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता को स्पष्ट करते हुए मूल्यांकन के प्रकारों को समझाइए। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको डीएलएड सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। एग्जाम नज़दीक है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहेगा। साथ ही साथ जो डीएलएड नहीं कर रहे हैं और अगर चैनल पे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मूल्यांकन का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी जगह पूछा जाता है। आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में मूल्यांकन की आवश्यकता। देखिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अपरिहार्य अंग है मूल्यांकन। किसी भी परिस्थिति, साधारण अथवा कठिन परिस्थितियों में, चाहे क्लासरूम में हो अथवा इससे संबंधित किसी अन्य क्रिया में कुछ भी निर्णय लेना हो, तो मूल्यांकन अनिवार्य होता है। हर जगह क्या है, मूल्यांकन अनिवार्य होता है। प्रधानाचार्य, शिक्षक या अन्य विद्यालय कर्मचारी जब भी प्रतिदिन के बारे में निर्णय लेना चाहें या उन्हें निर्णय लेने में उनकी सहायता करना चाहें, तो मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। प्रभावशाली ढंग से निर्णय लेने में मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है। कब पड़ती है? जबकि प्रभावशाली ढंग से निर्णय लिया जाए। उदाहरण के लिए, एक पूरे समूह के विद्यार्थियों को कई श्रेणियों में अथवा वर्गों में बांटना हो, तो उसकी उपलब्धि की मूल्यांकन और उसका प्रभाव मालूम करना होगा। अध्यापन अधिगम की परिस्थिति में मूल्यांकन की आवश्यकता इतनी अधिक अनुभव की जाती है कि तुरंत ही एक योजनाबद्ध व क्रमबद्ध मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। मूल्यांकन शिक्षक को सही दिशा में कदम बढ़ाने में सहायक होता है। ये मूल्यांकन शिक्षकों के लिए नहीं होता, ये छात्रों के लिए भी होता है। हम सब जानते हैं कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में जो विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं वे इस प्रकार की होनी चाहिए। अगर पूछे अधिगम प्रक्रियाओं में किस तरह की क्रियाएं की जाती हैं, तो वो ये लिख सकते हैं। देखिए क्या है, कक्षा के उद्देश्यों को पूरा करना, विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों को ज्ञात करना, नए अधिगम अनुभवों की तैयारी निश्चित करना, विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए कक्षा में विद्यार्थियों के वर्ग बनाना, समायोजन की समस्या के निवारण में विद्यार्थियों की सहायता करना, विद्यार्थियों की प्रगति की रिपोर्ट तैयार करना। ये हो गया आपका अधिगम प्रक्रिया में जो विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक मूल्यांकन, एक होता है बाह्य मूल्यांकन। आंतरिक अंदर का, बाह्य बाहरी। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन में क्या है, देखिए कि आंतरिक मूल्यांकन विद्यार्थी की दैनिक प्रगति, उसके द्वारा किए गए कक्षा व गृह कार्य, विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं रचनात्मक कार्यक्रमों के लिए गए भाग क्षमताओं, कौशल, अनुप्रयोग आदि तथा आवधिक मूल्यांकन परीक्षण के परिणामों पर आधारित होती है। इस प्रकार मूल्यांकन को अत्युत्तम माना गया है। बाह्य मूल्यांकन क्या है, देखिए बाह्य मूल्यांकन विद्यालयों, शिक्षा मंडलों, विभागीय मंडल, प्रतियोगी परीक्षा मंडलों व प्रवेश तथा नियुक्ति के लिए ली जाने वाली परीक्षा के लिए इनके द्वारा आयोजित परीक्षाओं के रूप में किया जाता है। परीक्षा में लिखित उत्तर या किए गए प्रायोगिक कार्यों के आधार पर अंक दिए जाते हैं और न्यूनतम उत्तीर्णांक के आधार पर परीक्षार्थी को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। प्राप्त अंकों के आधार पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उत्तीर्ण श्रेणियां भी जाती हैं या प्रवीणता मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। लिखित परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के ज्ञान लब्धि, अभिरुचियों आदि का मूल्यांकन करने हेतु विभिन्न प्रकार की निबंधात्मक, लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न निर्धारित पाठ्य सामग्री पर आधारित होते हैं। इस तरह से ये आपकी मूल्यांकन के प्रकार हो गए और आवश्यकता हो गई। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है। आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।